राधे राधे। मित्रों, आज की जो कथा है वह बहुत ही शानदार है, जिसमें साक्षी गोपाल नामक एक मंदिर से जुड़ी है। कथा जो पुराणों में बहुत ही ज़्यादा आती है। ये कथा हमारे देश के साक्षी गोपाल नामक एक मंदिर से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार एक बार दो ब्राह्मण वृंदावन की यात्रा पर निकले। उनमें से एक वृद्ध था और दूसरा था जवान। मार्ग लंबा और कठिन था, जिस वजह से उन दोनों यात्रियों को यात्रा के दौरान अनेक कष्टों का सामना करना पड़ रहा था। अब देखिए, उस समय आज की तरह तो रेलगाड़ी, बस या इस टाइप से फोर व्हीलर्स नहीं थी, लेकिन यात्रा के दौरान उस युवा ब्राह्मण ने वृद्ध व्यक्ति की खूब मदद की, जिसकी वजह से वृंदावन पहुंचकर उस वृद्ध ब्राह्मण ने कृतज्ञता जताते हुए कहा कि हे युवक, तुमने मेरी खूब सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। इस सेवा के बदले में मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। पर उस युवा ब्राह्मण ने पुरस्कार लेने से मना कर दिया, जिसके पश्चात वृद्ध व्यक्ति हट करने लगा। फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी जवान पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण से करने का वचन दिया। ब्राह्मण युवक ने वृद्ध व्यक्ति को समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप बहुत अमीर हैं और मैं तो बहुत ही गरीब विप्र हूँ। फिर भी वह वृद्ध ब्राह्मण, अब वह व्यक्ति अपने हट पर खड़ा रहा और कुछ दिन पश्चात वृंदावन में रहने के पश्चात दोनों घर लौट आए। वृद्ध व्यक्ति ने सारी बातें घर पर आकर बताई और उसने अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण से तय कर दिया, परंतु पत्नी को यह सब बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उसने तो घर सिर पे उठा लिया, बोले ऐसा कैसे हो सकता है। उस वृद्ध पुरुष की पत्नी ने कहा कि अगर आप मेरी पुत्री का विवाह उस युवक से करेंगे तो देख लेना, मैं कुछ ऐसा कर लूँगी कि तुम फिर बोलोगे। लेकिन कुछ समय पश्चात व्यतीत होने के बाद भी ब्राह्मण युवक को चिंता होने लगी, कहीं वृद्ध अपने वचन को पूरा करेगा या नहीं। फिर ब्राह्मण युवक से ना रहा गया और उसने वृद्ध ब्राह्मण के पास पहुंचा और जाकर उसको अपना वचन याद दिलाया। तो वो वृद्ध पुरुष मौन रहा, क्योंकि उसे डर था कि अगर कहीं उसने अपनी पुत्री का विवाह इससे कर लेता है तो उसकी पत्नी जाने क्या कर बैठे। वृद्ध पुरुष ने उसको कोई उत्तर नहीं दिया। तब ब्राह्मण युवक ने उसका साथ दिया हुआ वचन याद करवाने लगा। तभी वृद्ध ब्राह्मण के बेटे ने उस ब्राह्मण युवक को यह कहकर घर से निकाल दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे पिता को लूटने के लिए आए हो। फिर ब्राह्मण युवक ने कहा कि ये सारे वचन तुम्हारे पिताजी ने शिव ग्रह के सामने दिए थे। तब वृद्ध व्यक्ति का जो ज्येष्ठ पुत्र था, जो भगवान को नहीं मानता था, युवक को कहने लगा, अगर तुम कहते हो कि भगवान इस बात के साक्षी हैं तो यही सही। अगर भगवान प्रकट होकर यह साक्ष्य दें कि मेरे पिता ने वचन दिया था, तो तुम मेरी बहन के साथ सहर्ष विवाह कर सकते हो। तब युवक ने कहा, हाँ, मैं भगवान श्री कृष्ण से कहूँगा कि वह साक्षी के रूप में आए। उसे भगवान श्री कृष्ण पर अटूट भरोसा था। उसको पता था कि उसके ठाकुर जी उसकी एक आवाज़ पर दौड़े चले आएंगे। उसको अपने अंदर से इतना ठाकुर जी पे भरोसा था कि उसको पूरी दुनिया की तो अब जैसे चिंता ही मानो ना रह गई। उसने कहा कि भगवान श्री कृष्ण उसके लिए वृंदावन से ज़रूर ज़रूर आएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने के समक्ष वह प्रार्थना करने लगा। फिर अचानक वृंदावन और वहाँ पर जाकर उसने बोला कि ठीक है, मैं पहुँच रहा हूँ। उसके बाद में वह वृंदावन पहुँचा और ठाकुर जी के श्री चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करके बोला, प्रभु बचाओ। कि अचानक वृंदावन की मूर्ति से आवाज़ सुनाई दी कि मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं तो मात्र एक मूर्ति हूँ। तब उस युवक ने कहा, जब मूर्ति बात कर सकती है तो साथ भी चल सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने युवक के समक्ष एक शर्त रख दी कि तुम मुझे किसी भी दिशा में ले जाना, मगर तुम पीछे पलट के नहीं देखोगे। तुम्हें सिर्फ मेरे नुपुरों की ध्वनि से ये जान सकोगे कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। युवक ने उनकी बात मान ली और वो ठाकुर जी को साथ में लेके वृंदावन चल पड़े। जिस नगर में जाना था वहां पहुंचने के पश्चात युवक को नुपुरों की घुंघरों की ध्वनि आनी बंद हो गई। युवक ने धैर्य न धर के पीछे मुड़कर देख लिया। मूर्ति वहीं पर स्थिर खड़ी हुई थी। अब मूर्ति आगे नहीं चल सकती थी, क्योंकि युवक ने पीछे मुड़ के देख लिया था। वो युवक दौड़कर नगर पहुंचा, सब लोगों को इकट्ठा करके बोलने लगा कि देखो, ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण साक्षी रूप में आए हैं। लोग स्तब्ध थे, कितनी बड़ी मूर्ति इतनी दूर से चलकर कैसे आई। फिर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति ने सबके सामने ब्राह्मण युवक की गवाही दी। उसके पश्चात वृद्ध ब्राह्मण की पुत्री के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात उस युवक ब्राह्मण ने भी
प्रभु के सम्मान में उस स्थल पर एक मंदिर बनवा दिया और आज भी लोग इसी मंदिर में साक्षात श्री गोपाल की पूजा करते हैं। मित्रों, ठाकुर जी ऐसे ही हैं। अगर आप ठाकुर जी पे भरोसा करते हैं तो आप यकीन करें पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, बस आपका भरोसा ना टूटे तो ठाकुर जी हमेशा आपके साथ में रहते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि जब उनकी जन्मपत्री देखने के दौरान मैं उनको बोलता हूँ कि आप ठाकुर जी की इस तरीके से आराधना करें, और आप यकीन करें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जब वो ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो उनको वह प्राप्त होता है जो उनको लगता है कि इससे पहले तो आज तक हम थे ही कहाँ। बहुत सारे ऐसे लोग मेरे सामने आए जिन्होंने कहा कि प्रभु समझ नहीं आ रहा कैसे जीवन यापन होगा, कैसे क्या होगा। तब ऐसे में मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा, भाई ठाकुर जी की लगन लगा के देखो और ठाकुर जी के चरणों में रहता है, ठाकुर जी हमेशा उसकी सहायता करते हैं। और मेरे पास अनगिनत ऐसे उदाहरण, मैं स्वयं इस मामले में अपने आप में एक उदाहरण हूँ कि ठाकुर जी हमेशा सदैव आपकी न सिर्फ रक्षा करते हैं बल्कि आपके समस्त कष्ट दूर करते हुए, आपका मान सम्मान में वृद्धि करते हुए आपका लालन पोषण स्वयं करते हैं। देखिए मित्रों, बस ठाकुर जी पे भरोसा रखें और देखिए ठाकुर जी कैसे आपके साथ परछाई की तरह चलते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मित्रों, मेरा तो बस चले तो मैं दिन रात आपको एक से एक नई कथाएं सुनाता रहूं। ठाकुर जी का जितना वर्णन करूं उतना कम है। मतलब कहते ना कि कुछ चीज़ें आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो मित्रों, ठाकुर जी ऐसे हैं। और देखिए, करने वाले कृष्ण और कराने वाली राधा रानी। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।